गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक का मतलब क्या है। जो हमारी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशंस किसे बोलते हैं? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। दैट इज हमारी इक्वेशन कहलाती है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जो वर्ड हमने यहाँ यूज किया है लीनियर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी वेरिएबल हमारी इक्वेशन में होंगे उनकी डिग्री वन होगी। जैसे इस इक्वेशन में एक्स की डिग्री भी वन है, वाई की डिग्री भी वन है और जेड की डिग्री भी वन है। और नॉन एग्जाम्पल मतलब ऐसा एग्जाम्पल जिसकी डिग्री वन नहीं है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की डिग्री टू हो गई, या फिर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये भी आपका एक ऐसी इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हर एक इक्वेशन के हर एक वेरिएबल की डिग्री मस्ट बी वन। ठीक है, लीनियर वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सिस्टम का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब है एक से ज्यादा इक्वेशन। एक से ज्यादा इक्वेशन, जैसे यहां पर सपोज टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। और मैं एक और ऐड कर देता हूं। मान लो एक्स माइनस वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक से ज्यादा इक्वेशन को अगर एक साथ रख दिया जाए तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर तीन इक्वेशन आ गई, तो ये हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस। क्लियर? अब हम समझने की कोशिश करते हैं होमोजीनियस वर्ड का मतलब। होमोजीनियस वर्ड का मतलब है ये जो इक्वल टू का साइन है, इसमें जो इक्वल टू का साइन है उसमें जो ये राइट हैंड साइड पे जीरो लिखी गई है, वो अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे सिर्फ जीरो है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। अदरवाइज उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। जैसे ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें आप देखो, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लीनियर है क्योंकि हर एक की डिग्री वन है, सिस्टम है क्योंकि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है, और होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं वो जीरो है। तो नॉन होमोजीनियस किसे बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस बोलते हैं जैसे ये हो जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू सेवन। तो ये हो गया आपका नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जांपल दिया गया है ये है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हम आज सीखेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स की और वाई की और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट। इनको सॉल्व करने का एक तरीका आप पहले ही ट्वेल्थ क्लास में सीख चुके हो। अब दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे जिसे बोलते हैं रैंक मेथड। ठीक है, तो आज हम इसमें सीखेंगे रैंक मेथड की हेल्प से इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो before solving this system of linear equation, we have to convert this system of equation into matrix form. Uh,
इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, जिसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ, सिस्टम वन को रैंक मेथड से सॉल्व करने से पहले इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, वो ऐसे लिखी जाएगी, ए कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। ए क्या होगा? ए होगा आपका मैट्रिक्स जो यहां पर मिलेगा। जैसे पहली रो में एक्स का कोफिशिएंट वन है, वाई का कोफिशिएंट वन है और जेड का कोफिशिएंट वन है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वन है, तो यहां पर हम वन 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 लिख देंगे। इस वाले में आप देखोगे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, टू वन और थ्री, वो हम यहां लिख देंगे, टू वन थ्री। इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट वन, वाई का माइनस वन और जेड का फाइव, वो हम यहाँ लिख देंगे, वन माइनस वन और फाइव। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स ए तैयार हो जाएगा। अब इस एक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्स क्या है हमारा? एक्स है होगा एक मैट्रिक्स जिसमें सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, जितने भी वेरिएबल हमारे इस सिस्टम में दिए गए। जैसे इस सिस्टम में हमारे कितने हैं, एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ इसमें लिख देंगे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई को। ठीक है, इसके बाद इसको, ये जीरो नहीं है, ये है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल टू, ये जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है जीरो, इनका मैट्रिक्स रूप में रूपांतरण, यानी जीरो जीरो जीरो, ये आपका ओ आ गया। तो इस तरह ए एक्स और ओ आपका मैट्रिक्स बन जाता है। तो इस तरीके से जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद इसकी आपको रैंक निकालनी है। ठीक है, रैंक निकालने का तरीका आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अब आगे, तो पहला स्टेप आप समझ गए। स्टेप वन क्या है हमारा? तो हमने क्या करा है, पहला स्टेप है हमारा, स्टेप वन है कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। दूसरा स्टेप है हमारा, स्टेप वन होता है कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, स्टेप टू होता है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और स्टेप थ्री होता है फाइंड आउट करना कि यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। और स्टेप फोर में हम सॉल्यूशन दे देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके वो दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो पहला फॉर्म आप सीख ही गए, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा रूल क्या है कि इस तरीके की जो होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो उस केस में जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, नंबर एक यूनिक सॉल्यूशन, नंबर दो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो रूल क्या है? रूल आपका ये है, पहला रूल ये होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन यूनिक सॉल्यूशन कह दे सकते हैं हम उसे, या फिर दूसरा क्या नाम है उसका, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, वो होगा x इक्वल टू जीरो,
y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। एक और वेरिएबल है तो वो भी इक्वल टू 0। सेकेंड रूल क्या है? रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इन दैट केस हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो फिर वे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसका एक तरीका होता है, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास एक पूरा का पूरा रूल बुक हो गई एक तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम करते हैं इन पर एग्जाम्पल, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस possess a trivial solution। क्या फॉलोइंग सिस्टम जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है या नहीं रखता है? क्या दिया है क्वेश्चन में? x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 0। 3x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 10x4 इज इक्वल टू 0। 5x1 प्लस 7x2 प्लस 11x3 प्लस 17x4 इज इक्वल टू 0। 6x1 प्लस 8x2 प्लस 13x3 प्लस 16x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म इज ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू, जो पहली रो है उसके कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन है ये वाली, इसके कोफिशिएंट से हमारी पहली रो बन जाएगी। 1 1 2 3। अब जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इससे हमें दूसरी रो बनानी है। 3 4 7 10। इसी तरह थर्ड इक्वेशन से 5 7 11 17। फोर्थ इक्वेशन से 6 8 13 16। ये हमारा ए बन गया। एक्स हमारा क्या हो जाएगा? जो भी वेरिएबल्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में, वेरिएबल है x1 x2
x3 x4। और वो क्या चीज है, ये जीरो मैट्रिक्स है जो राइट हैंड साइड में है, 0 0 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड आउट करनी। तो रैंक फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, देखिए कैसे, आप पहले से ही जानते हो कैसे करते हैं। ए इज कॉरस्पॉन्ड टू दिस, ये हमने कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट वो क्या है, वो ये है। इसकी हेल्प से यहाँ पर जीरो बनाएंगे, यहाँ पर जीरो बनाएंगे और यहाँ पर जीरो बनाएंगे। ठीक है, आप पहले भी कर चुके हो। एक्लेयन फॉर्म में मतलब हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, एक्लेयन फॉर्म में चेंज करना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 - 3 R1। R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 - 5 R1। R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 - 6 R। ठीक है, तो पहली रो तो एज इट इज आ जाएगी, 1 1 2 3। सेकेंड रो में क्या है, पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0 4 - 3 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 6 10 - 6 4 आ गया। सॉरी 3 से कर रहे हैं ना, तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड से डिवाइड करना है। तो 5 - 1, ये हो जाएगा, इसमें से इसे करेंगे 5 - 5 0। पहली रो को हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 - 5, ये हो जाएगा 7 - 5 2। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करी, इसमें से इसे करा, तो 11 - 10, ये हो गया 1। फिर उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करी, और इसमें से इसे माइनस करा, तो 17 - 15 यानी कि 2। अब इसी तरीके से थर्ड रो के लिए, सॉरी यहाँ पर फोर्थ रो आएगी, फोर्थ, यहाँ पर भी फोर्थ रो के लिए पहली रो को 6 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से 6 को माइनस किया तो 0। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 8 में से 6 को माइनस किया तो 2। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 13 में से 12 को माइनस किया तो 1। इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और 16 में से 18 को माइनस किया तो माइनस के 2। तो ये हमारे पाइवोट एलिमेंट जो था उसके नीचे यहाँ पर जीरो बन गए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब दूसरी रो का नॉन जीरो एलिमेंट देख करके उसे पाइवोट बना देंगे। अब पाइवोट एलिमेंट हो गया हमारा ये। अब इस पाइवोट एलिमेंट की हेल्प से इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जीरो बना। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगी देखते हैं। ठीक है, हमें किस में चेंज चाहिए, R3 में चाहिए और R4 में चाहिए। किसकी हेल्प से चाहिए, पाइवोट एलिमेंट जो कि R2 में है उसकी हेल्प से। तो R3 - 2 R2, R4 - 2 R2। तो R3 और R4 में चेंज है, यानी कि R1 और R2 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे थर्ड में, यहां तो जीरो आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसमें से इसे माइनस किया तो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 में से 2 को माइनस किया तो -1। इसको फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0। अब इसी तरह फोर्थ रो के लिए करते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 में से 2 को माइनस किया तो -1।
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसमें से इसे माइनस किया तो -4। तो ये हमारा दूसरा जो पाइवोट एलिमेंट था उसके नीचे भी 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे एक और पाइवोट एलिमेंट ढूंढेंगे। वो क्या होगा, अब थर्ड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, वो हो गया ये। अब इसकी हेल्प से नीचे 0 बना देंगे। जैसे ही इसकी हेल्प से हम 0 बनाते हैं, तो हम चेंज किस में चाह रहे हैं, फोर्थ रो में। तो हमारा हो जाएगा फोर्थ रो में कैसे बनेगा, R4 माइनस R3, क्योंकि हमारा पाइवोट एलिमेंट किस में है, R3 में। तो R1 R2 और R3 एज इट इज, R4 में चेंज आएगा। R1 लिख देते हैं 1 1 2 3, 0 1 1 1, 0 0 -1 और 0। अब R4 में क्या है, R4 में से R3 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 0, इसी तरह इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो भी 0। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो भी 0, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो -1। तो यहाँ हमारे पास आ गया -1। ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। अब ये किस में चेंज हो गया, एक्लेन फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखो एक्लेन फॉर्म में चेंज हो गया। ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, और ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली 0। ठीक है। तो ये एक्लेन फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम क्या निकालना है, इसका रैंक। रैंक क्या है इसकी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें कितनी हो गई हमारे पास। ठीक है, इसमें आगे इसको यहीं पे ही कर देते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, वो कितनी हो गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रो 4 के। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4। तो यानी कि वो भी 4 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन अगर इक्वल होता है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन, और और क्या बोलेंगे, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी होगी, उससे आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देन रैंक रैंक फाइंड आउट करोगे, और चेक करोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड देन आफ्टर यू विल गिव द फाइनल सॉल्यूशन, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा। फिर से मतलब एक तरह, अभी इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, एक और करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का हमने कर लिया, अब हम किसका करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, 12th क्लास वाले मेथड से इसको नहीं करना है यहाँ पर, इसको इसी मेथड से ही आपको करना है। क्या है इक्वेशंस, x1 प्लस 3x3 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। 3x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। और x1 प्लस 17x2 प्लस
4x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या है हमारा, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू 0, वेयर ए इज इक्वल टू, पहली रो हमें किससे मिलेगी, पहली इक्वेशन से मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका कोफिशिएंट 1 3, दूसरी इक्वेशन से दूसरी रो मिलेगी 2 -1 3, तीसरी इक्वेशन से तीसरी रो मिलेगी 3 -5 4। ठीक, और चौथी इक्वेशन से हमें चौथी रो मिल जाएगी 1 17 और 4, 1 17 और 4। ये ए हो गया। एक्स क्या हो गया, वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है, x1 x2 और x3। ओ मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, जो राइट साइड में है, 0 0 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ही रैंक फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए इज इक्वल टू, अब हमें सबसे पहले इसे ए को किस में चेंज करना है, एक्लेन फॉर्म में चेंज करना है। एक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पाइवोट एलिमेंट। पाइवोट एलिमेंट के लिए पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट, पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा हो गया, वो ये हो गया। अब ये हमें पाइवोट एलिमेंट मिल गया, और इसके हेल्प से यहाँ पर जीरो बनानी है, यहाँ जीरो बनानी है, और यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए। हम ऑपरेशन यहाँ पर लगा देंगे। ये R2 में हम चेंज चाह रहे हैं, R2 में चेंज हो जाए R2 -2 R2, R3 में चेंज हो जाए R3 -3 R1, R4 में चेंज हो जाए R4 माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो पहली रो तो एज इट इज 1 3 2। सेकेंड रो में हमें क्या करना है, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्सट्रैक्ट करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 0। तो यहाँ आ गया 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, -1 में से 6 को सब्सट्रैक्ट किया तो -7। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया तो -1। अब इसको करते हैं, इस वाले को। इसमें क्या है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्सट्रैक्ट करना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 आ गया, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, -5 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 14 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 4 -6 -2। ठीक है, R4 अब इसको अप्लाई करेंगे, R4 में से बस R1 को सब्सट्रैक्ट करना। इसमें से इसे माइनस किया तो 0, इसमें से इसे माइनस किया तो 14, इसमें से इसे माइनस किया तो 2। तो ये हमारा आपने देखा पाइवोट एलिमेंट के नीचे 0 बन गए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट पकड़ेंगे। वो क्या होगा, सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो सेकंड रो ये, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो गया आपके पास ये। इसके इस हेल्प से नीचे जीरो बनाएंगे। तो इसके हेल्प से अगर नीचे हम जीरो बनाएंगे तो हमारा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्या ऑपरेशन लगेंगे, ऑपरेशन लगेंगे, R3 में चेंज हो जाए R3 -2 R2, R4 में चेंज हो जाए R4
प्लस 2R2। आप देखो ये ऑपरेशन लगाओ, आप R3 और R4 में चेंज चाह रहे हो, यानी R1 और R2 एज इट इज, 1 3 0 -7 -1। अब इसमें करते हैं, इसमें क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0, और 0 में से 0 माइनस हुई तो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14, और -14 में से -14 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 0। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 2, और -2 को से सब्सट्रैक्ट करना है 2 को, तो यहाँ पर आ गया -4। एक सेकंड, हमने क्या करा यहाँ पर, फिर से चेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया -2, और -2 से -2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर 0। इसी तरीके से अब ये वाला अप्लाई करते हैं, ये क्या है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R4 में जोड़ना, तो ये तो 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया -14, इसको इसके साथ ऐड किया तो ये आ गया 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2, और इसको इसके साथ ऐड किया तो -2 + 2 = ये भी हो गया आपका 0। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आया। अब ये आपका एक्लेन फॉर्म में है, क्योंकि थर्ड रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट यानी पाइवोट एलिमेंट नहीं बचा है। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी रैंक। ठीक है, तो यहां से इसकी रैंक निकल जाएगी, क्योंकि ये एक्लेन फॉर्म में चेंज हुई है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई, 2। ठीक है, ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे क्वेश्चन में। देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे में कितने हैं, 1 2 3 है, और हमारी रैंक कितनी आई है, 2 आई है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे, 3, तो यानी कि कम है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये तो एक आंसर हो गया आपको। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सॉल्व, इसके सॉल्यूशन भी हमें दीजिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन हमें सॉल्यूशन दीजिए। तो उसका क्या तरीका है, जब वो हमसे सॉल्यूशन मांगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में, तो हमें पता ही है क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, और वो होता है आपका सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल टू 0। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनकी वैल्यू निकालनी है वेरिएबल्स की, वो सीखिए। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, वो था हमारा, अब समझ गए ना, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये बता दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये बताने वाले हैं कि वे सॉल्यूशन हैं क्या। चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है ना ये वाली, इसी मैट्रिक्स फॉर्म में आप उसको लिख देंगे, टू फाइंड सॉल्यूशन। अब हम सीख रहे हैं कि सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका लास्ट मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स को आप यहां पर लिख देंगे। लास्ट मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला, ये एग्जैक्टली आप वहां पर लिख दोगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर हम वो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, 1 3 2, 0 -7 -1, 0 0 0 0 0 0। इसके बाद यहां पर आपने क्या लिखा है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। एक्स क्या है हमारा, x1 x2 x3। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ओ मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हम जीरो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं,
और इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, और 7x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो इक्वेशन आपके पास बन करके आ जाती है। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो आपके पास इक्वेशंस कितनी है, 2, और वेरिएबल्स कितने हैं, 3। तो यानी कि अगर इनके x1 x2 x3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो एक दूसरे के टर्म्स में आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो किन्हीं कुछ वेरिएबल्स को आपको कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे आपने यहां मान लिया लेट x3 इज इक्वल टू k। ठीक है, कितने मानने होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर x3 को k माना है, तो जरूरी नहीं कि आपको x3 को ही k मानो, x2 को भी मान सकते हो और x1 को भी मान सकते हो, जैसा आपका मन करे। आंसर सब सही निकले, सेम फाइनल आंसर आपके सेम। मीन्स अगर मैं यहाँ x3 इक्वल टू के माना है तो मेरा जो आंसर आया, ठीक है, इससे क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 7, क्योंकि ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी, ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी और यहाँ से ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ठीक है, और x1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इस वाले से हमने निकाला यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -3x2 -2x3। ठीक है, तो इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3k/7 -2k। इसको आप सॉल्व करोगे तो -11k/7 ये आपका आंसर आ गया। तो आपके फाइनल आंसर क्या आ गया, x1 इक्वल टू -11/7k, x2 इज इक्वल टू -1/7k, और x3 इज इक्वल टू k। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। या फिर आप कहो कि मैं x3 को ही क्यों मानूं, मैं तो नहीं मानना चाहता, तो बिल्कुल सही बात है, आप किसी और को भी के मान सकते हो। ठीक है, सपोज करो आपने x3 को के ना मान के x2 को के मान लिया, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 इक्वल टू हो जाएगा -7x2 इक्वल टू -7k। x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा -3x2 -2x3 इज इक्वल टू -3x2 की वैल्यू रखी k, -2x3 की वैल्यू रखी -7k, तो प्लस इंटू 7k। तो ये हो गया -3k प्लस 14k इज इक्वल टू 11k। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका, x1 इज इक्वल टू 11k, x2 इज इक्वल टू k, x3 इज इक्वल टू -7k। तो ये भी आपका एक आंसर है। तो आप चाहे x3 को k मान के आंसर दे दें, चाहे x2 को k मान के आंसर दे दें, चाहे आप x1 को k मान के आंसर दे दें, तीनों में से कोई भी एक आप मान करके आंसर दे सकते हैं, और जो आपके आंसर आएंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है तो आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो x1 x2 x3 जो आपके वेरिएबल्स है उसकी, और यहाँ जो आपने k माना है वो k बिलोंग्स करता है रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका AKTU में
2022 में आया। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3k-8 x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3k-8y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 3k-8 z is equal to 0 has a non-trivial solution। ठीक है, उसने कहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं उसमें, ठीक है, बाद में समझते हैं। सॉल्यूशन मैट्रिक्स फॉर्म में इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो हो गया ए एक्स इक्वल टू 0, जहां पे ए होता है आपका 3k-8, 3 अब तो आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म बनानी आ गई होगी, पिछले दो क्वेश्चंस में हमने बनाई है। ठीक है, ये आपका ए आ गया। ठीक है, और एक्स जो हमने बोला था वो आ गया आपका, जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। और जीरो मैट्रिक्स आपके पास आ गया ये 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल है। रूल क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो इंप्लाइज होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो मैंने आपको पहले मेथड सिखाया रैंक मेथड, उससे भी इसको कर सकते हो और इस मेथड से भी इसको आप कर सकते हो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, उससे के की वैल्यू निकल जाएगी। और ट्रिवियल सॉल्यूशन तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, उससे के की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, उसका यूज करते हुए हम यहाँ पर के की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस equations has non-trivial solution। So determinant of A is equal to 0। It means 3k-8, 3, 3, 3, 3k-8, 3, 3, 3 और 3k-8 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? उसके लिए अब हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमें करना क्या है। R1 में ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही हमने ये किया, हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है? 3k-8 प्लस 6, यानी कि 3k-2, 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 ये एज इट इज 3, 3k-2,
सॉरी -8 3 3 3 3 के -8 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे? जो पहली रो में आपका जो पहली रो में 3k है उसको अब इसे हम सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पर। C2 में हमने ऑपरेशन लगाया C2 - C1। C3 में हमने ऑपरेशन लगाया C3 - C1। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो बन गया 3k - 2 3 3। ठीक है, C2 - C1 करेंगे तो यहाँ पर 0। 3k - 8 - 3, तो ये हो गया 3k - 11। 3 - 3 0, इसमें से इसे माइनस किया तो 0। फिर 3 - 3 किया तो 0। 3k - 8 - 3, तो 3k - 11 इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को रो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3k - 2 इंटू 3k - 11 का होल स्क्वायर -0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां पर हो गया 3k - 2 और 3k - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और k की वैल्यू इस तरह आ गई आपके पास 2/3 और 11/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अपना आंसर के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन AKTU में 2023 में आया। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या है? x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 0। x1 + 3x2 + 2x3 + 4x4 इज इक्वल टू 0। x1 + x3 2x1 + x3 - x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसने कहा है। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। Ax इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 1 1 1 1 1 3 2 4 2 0 1 -1। ठीक है, एक्स आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स x1 x2 x3 x। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। बस ये आ गया। ए को आप एक प्लेन फॉर्म में चेंज कर लो। मैं ही करके दिखाऊं? चलो शॉर्ट में करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में करते हैं बहुत तेजी से। तो ये हमारा पाइवोट एलिमेंट। तो पाइवोट एलिमेंट है तो R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 - R1। R3 में ऑपरेशन लगेगा R3 - 2R1। तो ये आ गया 1 1 1 1 0 2 1 4 - 1 3। और ये 0 0 -2 1 - 2 यानी -1 -1 -2 -3। अब नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट हमारा ये हो गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया?
ये मैट्रिक्स हो गया इक्विवेलेंट। अब हमें यहाँ पर जीरो बनानी है, तो R3 में हमने ऑपरेशन लगा दिया, R3 + R2, तो 1 1 1 1, 0 2 1 3, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 0 0 0। तो इस तरीके से हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ गई 2, ये लेस देन है 3। 3 क्या है, 3 नहीं सॉरी 4। 4 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब उसने कहा है सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने के लिए, तो स्पेस ही खत्म हो गया हमारा। तो चलिए सॉल्यूशन थोड़ा सा इधर से करते हैं, स्पेस कम बच गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं ये जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स है, इसमें हम यहाँ पर x1 x2 x3 और x4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 0। फिर 2x2 + x3 + 3x4 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स को मानेंगे K1 और K2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं, 4, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 2। तो 4 - 2 = 2। तो हमने मान लो, सपोज करो, मान लिया x2 इज इक्वल टू K1 और x4 इज इक्वल टू K2। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या आया, x3 इज इक्वल टू -2x2 - 3x4, यानी कि -2K1 -3K2। x4 की वैल्यू आ गई, x2 आ गया, x4 आ गया, x3 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा x। तो पहले वाली इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू -x2 -x3 -x4। x2 की वैल्यू -K1, x3 की वैल्यू -2K1 -3K2, x4 की वैल्यू -K2। इसको आप कर दोगे तो -3K1 -4K2। तो ये x1 x2 x3 x4 की वैल्यू जो होंगी, ये हमारा आंसर हो गया, या K1 और K2 बिलोंग्स टू एनी रियल। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये टॉपिक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक है और इस पर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं तो इसको अच्छे से तैयार करें। फिर भी कहीं डाउट आता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।